कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। जैसा कि पूर्व में 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स जिनको बोलते हैं। बहुपद का अपने रूप पढ़ा हुआ है। बहुपद जो होता है वो घातों के रूप में होता है, 3 घात भी हो सकती है। इसका मतलब उसके 3 शून्यांक होंगे। इनके शून्यांकों के नाम भी हमने बताए थे। शून्यांक 9th क्लास में पढ़ा था कि शून्यांक क्या होते हैं, जो उस बहुपद को हल करने पर उस बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं, वो उसके शून्यांक कहलाते हैं। इसको अपन मूल भी बोलते हैं और उसके बहुपद के मान भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 उदाहरण लिखे हैं। घात 3, इसमें घात 3 है मैक्सिमम, इसका मतलब ये 3 घात वाला बहुपद है। इसमें घात 2 है तो ये 2 घात वाला बहुपद है। इसमें घात 1 है, इसका मतलब ये 1 घातीय बहुपद कहलाता है। जिसकी घात जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही मान होते हैं या उसके शून्यांक होते हैं। अब यहाँ घात 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद है और इसके 2 मान प्राप्त होंगे, 2 शून्यांक प्राप्त होंगे या 2 मूल प्राप्त होंगे। ये 1 घात वाला है तो 1 ही प्राप्त होता है। एक घातीय बहुपद का मान इस प्रकार से होता है ax + b, यानी 1 घात है। इसको यदि हल किया जाए तो ax + b बराबर 0 किया, क्योंकि शून्यांक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। ax बराबर क्या हो जाएगा -b, तो x का मान निकल जाएगा -b/a, यानी -b क्या था यहाँ पर, अचर पद। तो ये अचर पद है, यहाँ पर अचर पद लिख देना है। नीचे a क्या है, x का गुणांक, तो ये होता है x का गुणांक। तो इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जा सकता है। और इसमें 2.1 में हम देखते हैं कि कोई भी बहुपद, जो मान लो ये एक रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद में तो अपने को दिख रहा है सीधा जा रहा है। इसका एक मान जो है x अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है, इसको -1 पर। तो इसका मतलब इसका शून्यांक क्या होगा, -1। तो 1 घात वाले बहुपद का यहाँ पर शून्यांक कितना निकला, -1। अब ये द्विघात वाला अपन बहुपद देखते हैं, इसको पैराबोला या परवलय भी बोलते हैं। ये रूप जा रहा है, यहाँ पर x अक्ष पर देखते हैं, यहाँ पर काट रहा है, किस जगह काट रहा है, -3 पे। और आगे चलते हैं तो ये किस जगह जाके काटता है, वापस है 2 पे। तो इसका मतलब ये 2 द्विघात वाला बहुपद था, इसलिए इसके 2 अपने को मूल प्राप्त हो गई। तो अब आगे अपन देखते हैं 2.2 प्रश्नावली जो है। 2.1 में इस प्रकार से कई सारे ग्राफ दिए हुए हैं, उसमें देखना है x अक्ष पे कहाँ काट रहा है, कितने स्थान पर काट रहा है, उतने ही उसके शून्यांक होंगे। अब 2.1 में देखते हैं अपन, इसमें दिया हुआ है 2.2 में बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और गुणांक व शून्यांकों के संबंध भी स्थापित करने। इसमें एक ध्यान रखना है कि जैसा एक उदाहरण में लिया है x² + 7x + 12। 9th क्लास में, जैसा कि अपन ने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 3 पदों वाले बहुपद जो हुआ करते थे उनको हम किस विधि से हल करते थे, तो वो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली x में x के साथ कोई संख्या नहीं होती ना, यहाँ 1 है, इसका मतलब अगर यहाँ कोई संख्या होगी तो इस c के मान को 1 से गुणा करते हैं, a के मान से। तो यहाँ पर 12 ही है, केवल 1 है, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 ही आएगा। तो 12 के अपन जब गुणनखंड करते हैं तो 12 एकम 12, 3 चौक 12, और ये 2 इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, बीच वाले पद में 7 चाहिए। तो देख रहे हैं कि 3 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7। इसलिए इसके टुकड़े करेंगे, x², तो 3 + 4 7 हो गया। बाहर x है, x का मान लगा दिया, +12 बराबर 0। यहाँ प्लस है, अंदर जाएगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। x², x को भी अंदर ले जा रहे हैं, 3x + 4x + 12 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, इस 2 में कॉमन लियो, x + 3, इधर कॉमन क्या आ जाएगा, 4, अंदर रह जाएगा x + 4 × 12 बराबर 0। x + 3, x + 3, तो क्या हो गया, x + 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या हो गया, x + 4। अब एक को 0 के बराबर करते हैं, इसको पहले 0 के बराबर लेंगे, तो x + 3 बराबर 0। 3 उधर जाएगा तो x का मान कितना आ गया, -3, यानी पहला शून्यांक इसका -3 है, क्योंकि द्विघात है तो 2 शून्यांक होंगे, दूसरा इससे निकलेगा। अब x + 4 को 0 के बराबर करो, फिर 4 को उधर ले जाओ तो x का मान कितना आ जाएगा, -7। तो 2 शून्यांक हमको इसके प्राप्त हुए, या इसके 2 मूल प्राप्त हुए, या 2 इसके मान प्राप्त हुए। अब इन मानों को हम इसके जांच भी करनी, इसमें लिखा है शून्यांकों के संबंध द्वारा इसकी जांच कीजिए। तो इसकी जांच कैसे करनी है, पहले मूल्यों का योग निकालना। मूल्यों का योग के लिए सूत्र इसमें द्विघात वाला है,
ये आगे भी आएगा, इसको उसको आप बाद में आगे समझाएंगे किस प्रकार से आया। अभी ये ध्यान रखना है कि अपने को मूलों का योग या शून्यांकों का योग एक ही बात है। ये मूल भी बोलते हैं, शून्यांक भी बोलते हैं। योग इसको किसी प्रकार दर्शा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखे वाले, यानी कि दो मूल है, अगर अल्फा और बीटा है तो उन मूलों का योग निकाल रहे हैं। तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस इस द्विघात से निकालना है, माइनस बी बटे ए, इससे लेना है। तो माइनस बी यानी कि इस रूप में यहाँ पर देखो कि माइनस बी का मान कितना है यहाँ 7, इससे अगर इसकी तुलना कर रहे हैं इस समीकरण की इसके साथ, तो बी का मान यहाँ कितना आ रहा है 7, तो ऊपर आ जाएगा -7। ए का मान यहाँ कितना है 1, तो उत्तर आ गया -7। फिर निकालते हैं मूलों की गुणा, यानी कि मूलों की गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो इससे निकालेंगे सी बटे ए। तो यहाँ पर सी का मान कितना है 12, ये ax² bx प्लस सी के रूप में, फिर एक, तो दोनों मिलकर कितना इसका 12 आ गया। अब मूलों का योग अपने किससे निकाला है, इस द्विघात वाले सूत्र से निकाला। अब यहाँ पर दोनों मूल अपने ये आए थे, अब इन दोनों मूलों का योग भी जांचते हैं, फिर वापस लिखते हैं मूलों का योग। जो हमने गुणनखंड विधि से निकाले थे, -3 और -4 को जोड़ेंगे कितना आएगा -7, ये आया। दोनों की जांच होगी कि ये दोनों एक जैसे प्राप्त होंगे। अब मूलों की गुणा निकालो, मूलों की गुणा निकालेंगे तो -3 को -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया प्लस, और 4 × 12। तो इस प्रकार से हम द्विघात वाले पदों की गुणा किस प्रकार से गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और उनकी जांच भी करनी है। फिर इसमें एक प्रश्न और दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, शून्यांकों का योग व गुणनफल दिए हुए हो तो बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद को इस रूप में लिखना है, बाहर अचर राशि से गुणा करते हुए x² माइनस यहाँ पर मूलों का योग इंटू x और यहाँ पर मूलों की गुणा। तो जब बहुपद ज्ञात करना होता है तो इस प्रकार से k एक अचर राशि है, उसको बाहर रखना ही है। अब मूलों का योग हमने मान लो इसमें मूलों का योग ये पहले जो दिया हुआ है ये मूलों का योग दिया हुआ है, और ये मूलों की गुणा, यानी 1/4 इसने मूलों का योग दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4x, और मूलों की गुणा कितनी दी हुई है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। ये माइनस और प्लस गुणा के क्या हो जाएगा k x² माइनस 1/4x और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस -1। इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिया, बहुपद को ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से ये मूलों का योग रख के इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। इसमें वापस सूत्र में मान रखते हुए बहुपद के सूत्र में बहुपद का रूप ये होता है हमेशा, बाहर अचर राशि k से गुणा, फिर x², मूलों का योग यहाँ कितना दिया हुआ है 0, बाहर क्या था x, फिर प्लस मूलों की गुणा कितनी दी हुई है √5, तो ये अपने को मूल प्राप्त हुआ। ये x से गुणा होगा ये तो 0 हो जाएगा, x² माइनस √5। तो प्रश्नावली 2.2 में इस प्रकार के और 2.1 में ग्राफ के प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आप स्वयं ज्ञात करें।